अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। दुनिया भर से उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन की तादाद में अचानक इजाफे के बायस अभी मज़ीद लाखों ज़ायरीन के नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल, वीज़ा जारी करना हो रहा है मुश्किल। लाखों फर्जंदान तौहीद की मौजूदगी के सबब अभी मज़ीद अफराद को इजाज़त देने में पेश आ रही है मुमलिकत को दुश्वारियाँ। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला मंजर आया सामने। खुदा की बारगाह खाने काबा के सहन में बैठकर नौज़ुबिल्लाह नुत्फ़े बेतहक़ीक़ नस्ल चेस गेम खेलते हुए आई नजर। अल्लाह ताला हर मुसलमानों को अदब के साथ अता करे हिदायत का रास्ता। ईरान में हालात बद से बदतर, मुतादिद मकामात पर आतिशज़नी के वाक़यात, अवाम कर रही है कई मकामात पर तोड़ फोड़। लगातार ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तख्ता पलटने की जा रही कोशिश मोसाद की जानिब से है जारी। ईरान में दुश्मनों की जानिब से फैलाए गए अंदरूनी जाल के मुताबिक सबसे पहले अब हिजाब की पाबंदी पर किया गया हमला। कई ईरानी शरई क़वानीन के मुखालिफ ख़वातीन अपने हिजाब उतार कर आज़ादी का कर रहे हैं इजहार ख्याल। तुर्की में शदीद समंदरी तूफान ने मचाई बड़े पैमाने पर तबाही। समंदर में मौजूद हजारों कश्तियां हो गई तबाह ताराज। इस्तांबुल दीगर शहरों में तूफान का कहर बरपा। कई इमारतें, मकानात और इस तूफान की लहर में हो गए गर्क। भारी पैमाने पर हुआ तुर्की में तूफान की वजह से बड़ा नुकसान। ईरान में मौजूदा हालात नहीं है अभी के ताज़ा, काफी दिन से इस हालात को पैदा करने की जा रही थी कोशिशें। ईरान के रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह खामेनी की तस्वीर को एक आज़ाद पसंद ख्याल रखने वाले मोसाद एजेंट ने सिगरेट जलाकर तस्वीर को किया नजर आतिश। अमेरिका फिर एक बार हमेशा की तरह फायदा उठाने की कोशिश में मसरूफ। ईरान ने अमेरिका को कर दिया खबरदार, अगर अमेरिका ईरान के मौजूदा हालात में किसी भी तरह से दाखिल होने की कोशिश करेगा तो ईरान अमेरिका और इसराइल पर कर देगा हमला, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होने का खदशा। ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खामेनी की धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करने के बाद अपने मकसद में हो गया कामयाब। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का सदर दे दिया करार। इस मामले पर कई ममालिक में एतराजात का आगाज। कैसे किसी को भी जबरदस्ती गिरफ्तार करके बन जाते हैं वहां के सदर। 2 साल जंग की मार बर्दाश्त करने वाले मजलूम अहले गाजा के मासूम बच्चे कई बेशुमार नेमतों से थे महरूम। अब सिर्फ अंडे खाने में मैसर होने के बाद खुशी से अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते हुए इस अशिया को भेजने वालों का भी अदा किया शुक्रिया। गाजा में इंसानी और मुआशी बहरान के दरमियान अहले गाजा अल्लाह ताला और किताबुल्लाह से अपने रिश्ते को रखा फिर भी मजबूत। एक फलस्तीनी शख्स ने मुआशी बहरान और खाने पीने की अशिया से महरूम मुतासिरा इलाकों में जिस्मानी ताकत से कमजोर अवाम को कुरान मजीद का विर्द स्पीकर में लगाकर रूहानी ताकत से बना रहे हैं सबको मजबूत। हालात कैसे भी हो अल्लाह ताला के रास्ते से नहीं होना चाहिए गाफिल। ईरान के शहर तेहरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजियों ने कई अहम मजहबी इबादत खानों को भी पहुंचाया शदीद नुकसान। तेहरान में एहतजाज करने वाली जाहिल कौम ने एक मस्जिद को कर दिया नजर आतिश। हालात को कंट्रोल में रखने के लिए कई मकामात पर इंटरनेट फोन कॉल्स की खिदमत भी कर दी गई मुतासिर। नजब रोज़े इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के रोज़े की नकाब कशाई के दौरान एक वाक़या आया पेश। नकाब कशाई के रस्म से कबल ही अचानक फट गया सफ़ेद पर्दा। मकाम पर मौजूद ज़ायरीन ने इसे विलादत के दिन होने वाले करामात से किया मंसूब और हैरानी का किया इजहार। भारत में तोड़े जा रहे हैं रोजाना हजारों मासूम लोगों के घर, मगर होनहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डमरू बजाकर अपने आस्था के कामों में देखे गए मसरूफ। तो दूसरी जानिब संक्रांति के त्यौहार के मौके पर अहमदाबाद गुजरात में बरतानिया के चांसलर के साथ पतंगबाजी में भी देखे गए मसरूफ। भारतीय अवाम की सबसे बड़ी गलती 2014 में हुई साबित, समझदार को इशारा काफी। अल्लाह अल्लाह वलीउल्लाह कहते हुए अल्लाह के वलियों के आस्थानों पर आने वाले ज़ायरीन से दौलत लूटकर उसकी तकरीबात मुकम्मल करने के बाद दरगाह ख्वाजा के मुतवल्ली अपनी थकान उतारने के लिए फार्म हाउस की जानिब से हो गए रवाना। उनकी ये बेवकूफ़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों ज़ायरीन को सवाल करने पर कर दी मजबूर। महाराष्ट्र को म्युनिसिपल इंतखाबात में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बाला साहब ठाकरे के फर्जंदान उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इत्तेहाद होने के बाद एक ही स्टेज किया शेयर। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे सुकून वाले शहर में भी बीजेपी ने भाषा की फिसाद और हिंदू मुस्लिम की नफरत का बीज बो दिया। महाराष्ट्र की आवाम को इत्तेहाद और अमन के साथ रहने का दी दावत। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिर एक बार 50 साल कदीम अब्दुल शाह गनी बुजुर्ग की मजार की गुंबद को कर दिया शहीद। रास्ते की रुकावट और गैर कानूनी बताकर चला दिया जेसीबी। मकामी अवाम रोजाना अपने मजहबी मकामात को शहीद होता देख रही है आंखों से।
हिंदू मुस्लिम के गर्म नफरत भरे बाजार में एक दूसरे को धर्म से अलग रखकर आपस की मोहब्बत को जिंदा रखने वाले आज भी हैं मौजूद। एक मुस्लिम नौजवान ने एक गैर मुस्लिम साधु बाबा के लिए भी नोश करने की चीज फराहम करते हुए बैठ गया साथ में, ताकि फिसादियों को दे सके अमन और भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम। तेलंगाना के वजीर आला रविंद्र रेड्डी ने चालानात के ताल्लुक से दे दिया बड़ा बयान। गाड़ी की नई रजिस्ट्रेशन के दौरान या फिर गाड़ी खरीदने के बाद नंबर को जोड़ दे बैंक अकाउंट से, ताकि चालानात पड़ने के फौरन बाद खुद ब खुद चालान की रकम कट जाए अकाउंट से। पहले तो पुलिस एहलकारों को छोटे छोटे गलतियों पर चालान डालने से किया मना, मगर डालने के बाद डिस्काउंट न देने की भी दी हिदायत। ये कोई कार की रैली का नहीं है मंजर, बल्कि संक्रांति त्योहार के मौके पर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले लाखों अफराद अपने आबाई मकामात पर जाने के लिए खड़े हैं तवील कतार में। अगर यही तादाद आंध्रा में ही कर ले दोबारा बसेरा, तो तेलंगाना के लाखों लोगों को मिल सकती है नौकरियां और सड़कों पर भी मिलेगा सुकून। नादीदे को मलीदा मिला, फातिहा दिलाने मुल्ला नहीं मिला। ट्रम्प को माय फ्रेंड कहकर खुश रहे थे मोदी जी बहुत, यही फ्रेंड ने डरा कर रख दिया मोदी को। महाराष्ट्र बल्दी इंतखाबात के दौरान अकबर अवैसी ने अपनी तकरीर में मोदी जी को बनाया जबरदस्त तनकीद का निशाना। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज। फिलहाल आप मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।